चंदौली आईएमटी में एक विशाल संघर्ष समिति की जा रही किसानों की प्रारूप बताएं, अपना परिचय बताएं पहले तो, किस लिए हो रही है? मैं कुलदीप सिंह चंदौली से। इसमें जो हमारे 2018 में हरियाणा भवन एसीएस देवेंद्र के साथ मीटिंग हुई थी। उनमें किसान, एडीसी दैया साहब, अटॉर्नी जनरल और HSIDC के उच्च अधिकारी ने वहाँ पे जब हमारी बहस हुई कि भाई हमारा पैसा अभी रुका हुआ है, उस पैसे को पूरा दो, तो वहाँ पे ये हुआ कि भाई हम इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये मामला ये था जब ADJ कोर्ट से हमारा 2012 में फैसला हुआ, इन्होंने हमारा 2 लाख एज ए लमसम बता रहा हूँ 2 लाख रुपए रोक के बाकी पेमेंट कर दी, जबकि उन्हें 2012 जो पेमेंट दे रही है पूरी पेमेंट देनी चाहिए थी 2012 में। उन्होंने 2012 जो इंटरेस्ट डिले पेमेंट थी वो रोक के हमारी 2018 में पेमेंट कर दी। उसमें दिक्कत ये आई, वो कह रहे थे ये इंटरेस्ट है। देवेंद्र एसीएस ने ये कहा कि अब ये इंटरेस्ट नहीं है, किसानों का ये प्रिंसिपल है, किसानों का ये प्रिंसिपल है। यदि 1 रुपया भी बच रहा तो प्रिंसिपल माना जाएगा। और कानून भी है, यदि 10 रुपये हैं पहले इंटरेस्ट, वो जो भी जैसे भी कानून है पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इसमें 1 रुपया बच रहा उस पर प्रॉपर ब्याज लगा के प्रिंसिपल माना जाएगा। अब इन्होंने हमें, देवेंद्र ने जो कहा था वो CM को रिपोर्ट कर देना 30 करोड़ रुपये की। उस टाइम MLA हमारे टेक्चन शर्मा जी थे, देवेंद्र से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा ये 63 करोड़ इनका बनता जायज़ है, मैं इनके साथ हूँ। मैंने CM साहब को बोल दिया है, कट्टर साहब को, कट्टर साहब ने भी ये मंजूर किया था। मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है, आपका 63 करोड़ रुपया। उसके बाद इलेक्शन आ गया, डिले हो गया। जब नैनपाल जी आए तो ये मुद्दा हमारा पीछे रह गया। उसके बाद जो है प्लॉटों पे बात होगी तो कुल्लर साहब के साथ बैठ के बात हुई कि 500 रुपये कम करने की मेरी पावर है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, हम ज़्यादा क्यों नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा तो आप CM से मिल लेना, मेरी 500 रुपये की पावर ये मैंने कर दी। तो ये लंबित चलता रहा। बाद में ही अब जाके लास्ट में 2023 में विवादों के समाधान के तहत हमारे जो प्लॉटों पर 500 रुपये कम और 8% का ब्याज, 8% का जो है ब्याज उसके हिसाब से लिया गया। हमारे जो 63 करोड़ है ये सरकार को पता है, अधिकारियों को पता, पर वे सोचते हैं किसान बेवकूफ़ नहीं उठाएंगे। हमने सारी जांच पड़ताल करके भाई आप हम पे एक दिन का ब्याज लेते हो प्लॉटों को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि हम डिफॉल्टर हो जाते हैं तो एक दिन का 1 रुपये का ब्याज लेते हैं, हमारे 10 से 12 लाख रुपए रोक के 6 साल बाद दे रहे। आज का निर्णय लिया जाएगा, आज प्रमुख आज तो देखो मीटिंग चल रही है हमारी, उसके बाद इसी पे जैसा कि सभी ज़्यादातर लोगों को ये कहना है कि भाई कुलदीप को जिम्मेवारी दे दी जाए क्योंकि भाग दौड़ ज़्यादा कर लेते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जिम्मेवारी मिलते तो बनेंगे आप? जो समाज जो कहेगा वो समाज की बात को कोई नहीं। अच्छा, एक सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है डिपार्टमेंट से कि आप लोग कुछ लोगों को लेकर के शिकायत भी की, ये लोग विड्रॉ कर लेते हैं या ये लोग मकान प्लॉट दिलवा देते हैं अपने लोगों को, ऐसी कोई जानकारी है? क्या नाम है उनके, नाम भी बता देते, बड़ी जानकारी। देखो काम का वो है, वो सभी को पता है कौन है। देखिए नाम कैमरे बताएंगे तो बात बनेगी। कैमरे बता दीजिए कौन लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत तरीके से। देखो जो गलत कर रहे हैं उसे नाम को रहने दो भी, क्योंकि हमारी कमेटी का वो है। आज का हमारा विषय कुछ और है, लोग गलत चल रहे हैं, हमने उन्हें चेतावनी दे दी है। अच्छा, और अधिकारियों को भी दे दी। ऐसा कौन सा अधिकारी जो उनके साथ मिलीभगत कर रहा है? देखो वो तो नाट रहा, हमने लिखित में ले दिया कटारी साहब को, मैंने किया आपके नाम का मिसयूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कटारिया हैं जो अधिकारी जिन कह रहे हैं, ठीक। परंतु उन्होंने कहा कि मेरा एक पैसे का भी वो नहीं है और मेरे संज्ञान में आया। मैं अब पता करता हूँ, अपने डिपार्टमेंट के भी करता हूँ कौन मिला हुआ है इनसे। मैं शपथ कह के कहता हूँ, उसने हमारे 10-20-25 लोग मैं यदि आप मुझे सिद्ध कर दोगे मैं मोरल बेस पे सीट छोड़ूँ। सर जैसे 20-25 लोगों के बीच में आप लोगों ने उनके नाम लिए, तो यहाँ भी लेने में क्या बुरा है? देखो अभी हमारा वो चल रहा है, यही है। अभी जब तक हम यहाँ सहमत नहीं हो जाएंगे तो हाँ तत्व है, सब पता है उसको। ठीक। हेमंत जी, आप इस बलौर विधानसभा का नेतृत्व कर चुके हैं बहुत बखूबी, आप और आपका परिवार। अब आप किसानों के साथ दिखाई दिए हैं, क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो कुलदीप
जी ने अभी आपको बताया है कि हमारा जो आज की पंचायत का मुख्य विषय है, एक तो हमारा जो बकाया राशि मुआवजे की HSIDC की बची है वो हमें लेनी है उनसे। यदि कोई भूल चूक भी लेनी देनी होती है हिसाब किताब में, जैसे HSIDC के हमारा कोई अमाउंट निकलता है तो फ़ौरन वो चार्ज कर लेते हैं उसको लेटर इशू करके, जिस तरह भी। इसी तरह से यदि हमारा कोई पैसा निकलता है, इसके एक्चुअली इसके बारे में भी हमें कोई बहुत ज़्यादा अभी स्टडी नहीं की है। अब हम स्टडी करेंगे, HSIDC के ऑफिसर से मिलेंगे और चेक करेंगे हमारा कितना अमाउंट बकाया है। पर अभी जो पंचायत में जो बातें हो रही हैं उसके हिसाब से 2019 में 63 करोड़ रुपए की बात हो, खाली चंदावली और आसपास के गांवों की बात कर रहे हैं। तो इट्स ए वेरी ह्यूज अमाउंट। तो इसके बारे में हम HSIDC डिपार्टमेंट से पता करेंगे और जो भी आगे कदम आज पंचायत डिसाइड करेगी, जो भी कमेटी बनाएगी, जो भी करेगी, उस पर हम काम करेंगे। दूसरा विषय जो आज पंचायत में हमने रखा है वो है म्यूटेशन का। जो हम HSIDC ने जो प्लॉट एक्सचेंज किए हैं, जो हमारे रिलीज प्लॉट हो गए थे, उनके जगह पे एक्सचेंज करके जो प्लॉट दिए हैं, उनकी म्यूटेशन का भी आज हमने यहाँ मुद्दा उठाया है कि जो म्यूटेशन वो ज़मीनी है, क्योंकि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तो मांगता है स्टैम्प ड्यूटी के कॉस्ट, और जो किसान है वो कहता है कि भाई जब हमें HSIDC एक्सचेंज कर रहा है हमारे साथ, वो हमें दे रहा है, तो हम क्यों अपना स्टैम्प ड्यूटी पे करें। तो एक ये विषय है, इसके ऊपर भी हम आज पंचायत में फैसला लेंगे कि भाई किस तरह से हम आगे बढ़ के इसको भी माफ करा दें। अहमद जी, आपका नाम तेजी से चल रहा है कि आप उद्योगपतियों की बड़ी अच्छे से बात सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। अब किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए भी अहमद शर्मा आगे आए हैं। ये देखिए, हमारे परिवार को इस क्षेत्र का हमेशा बहुत प्यार मिला है, बहुत दुलार मिला है। 1998 से हम आपके इस क्षेत्र की सेवा में हमारे फादर लगे हैं और आप इस क्षेत्र ने भी बहुत हमारे फादर को मान सम्मान दिया है। हमारे पूरे परिवार को ध्यान रखा है इस क्षेत्र ने, और उसी तरह से हमारा भी पूरा प्रयास रहता है कि जो भी हम इस क्षेत्र के लिए कर सकें, जितना भी हम निष्काम भाव से काम कर सकें इस क्षेत्र के लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हम क्षेत्र का के लिए एक अच्छा काम कर सकें। धन्यवाद।